हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आए हो सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और पिछला वीडियो जहाँ से मैंने डाला था ये वहीं से स्टार्ट है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल साफ़ करने के लिए। और सुबह सुबह का ही टाइम है, ये 7:30 बजे का ही टाइम है। और मैंने सोचा था अभी डाइनिंग टेबल साफ़ कर देती हूँ, ऊपर से डस्टिंग का जो काम होता है वो कर देती हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको डीप क्लीन ही कर देना चाहिए, क्योंकि वीक में एक बार इसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती ही होती है। तो ये देखिए, फिर मैंने सोचा अच्छे तरीके से ही साफ़ कर दूंगी मैं अब इसको, ऊपर ऊपर से ही। नहीं तो बच्चों का घर है तो बच्चे भी कुछ ना कुछ खाते हैं। वैसे ज़्यादा करके मैं बच्चों को डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाने देती, क्योंकि खुद खिलाती हूँ मैं नीचे बैठा के उनको। तो एक दो बार उन्होंने खाया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ गिरा दिया, या फिर अक्सर खड़ा रहता है इस पे लेके, उसको कुछ डाल के देती हूँ तो टीवी की साइड देखता रहता है और अपना कुछ दही वगैरह। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गिरा रखा था, वो उतरा नहीं था। तो अभी अच्छे तरीके से मैं इसको साफ़ कर दूंगी। और मुकुल के पापा और मम्मी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप सबको, कि वो लोग गए हुए हैं गाँव। तो मैं अभी थी अकेली ही। मुकुल के मामा जी जैसे कि चले गए थे ऑफिस में, और अक्षय और मुकुल सो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अकेली हूँ तो एक रूम रह जाता है, तो उनके उठने के बाद ही करूँगी मैं झाड़ू पोछा। अभी मैंने किया नहीं था तो मैं सोचा ये अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ, जो डस्टिंग का काम है पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसके लगी हूँ, काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से तो ये होता है कि हर रोज़ साफ़ हो जाता है, नीचे की साइड से बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। तो बच्चे जैसे नीचे कभी कभार खेलते हैं तो मुकुल इसके नीचे चला जाता है, कुर्सियाँ हटा के नीचे खेलने लग जाता है। तो हाथ बच्चों के जैसे ऊपर की साइड लगा देते हैं तो गंदे हाथ लगते हैं, उनके निशान वगैरह हो रखे थे। तो मैंने ये देखे कॉलिन से और एक कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर दूंगी मैं। और वीक में एक बार तो ऐसे कर ही देती हूँ, कभी कभार जैसे 2 या 3 दिन में भी हो जाता है, 5 या 6 दिन भी लग जाते हैं ऐसे साफ़ करते करते। तो ये देखिए आज कोई नहीं था, अकेली थी मैं, तो इस करके फिर मैं सोचा चलो आज सफाई करती हूँ। फिर मैंने ये सफाई नहीं, आज बहुत सारी सफाई की, लॉबी के जैसे जाले वगैरह पंखे वगैरह सारा सब कुछ अच्छे से साफ़ कर ही दिया था। मुकुल उठा था इतनी देर में। और हाँ, अगर मेरा वीडियो किसी को भी अच्छा लगता है या नहीं लगता, या फिर, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर भी किया करो। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सबको किया करो प्लीज़। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, देखते तो बहुत सारे लोग हैं पर करता कोई नहीं है। तो अगर अच्छा लगे तो करना आप सभी। तो ये दूध वाले भैया आ गए थे, मैं दूध लाने के लिए चली गई थी और दूध लेकर आ गई थी मैं। और 2 दिन से ना जैसे दूध अच्छा नहीं आ रहा था, स्मेल आ रही थी दूध में। फिर मैंने उसको बोला भी था, मैं भैया दूध अच्छा लेके आओ, क्योंकि मैं थोड़ा कम पता चलता था। वैसे गर्म दूध पीती हूँ तभी पता चलता था, चाय में पता नहीं चलता। और मुकुल के मामा जी को चाय अच्छी नहीं लग रही थी, वो बोले थे अजीब सी चाय लग रही है, स्मेल आ रही है चाय के अंदर। तो फिर से देखिए मैं आ गई हूँ इसी के। तो इसने बहुत सारा टाइम ले लिया था आज मेरा। वैसे हर रोज़ मोटा मोटा ही करते हैं, जैसे डीप क्लीनिंग नहीं होती, तो आज फिर मैंने सोचा था इसको अच्छे से ही क्लीन करूँगी मैं। तो नीचे की साइड से ग्लास को जब मैंने साफ़ किया था उसमें ज़्यादा टाइम लगा था, ऊपर की साइड से तो इतना टाइम नहीं लगा था मेरे को। तो अभी ये देखिए कुर्सियाँ भी अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इनमें भी टाइम लगता है, कुर्सियों में भी। ये तो हो ही जाती है लगभग हर रोज़। तो ऊपर से बाद में बीच में मैंने ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जाड़े वगैरह झाड़े थे, तो उनकी कूड़ा आ गया था। तो फिर मैंने चला ये करती हूँ, कुर्सियों को अच्छे तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और बीच में काफ़ी वीडियो जैसे मेरे को ध्यान रहा था तब मैंने शूट कर दिया था, वरना आज सफाई की थी मैंने पूरी लॉबी की। तो जहाँ जहाँ से मेरे को
ध्यान में रहा कि वीडियो बना लेती हूँ, तो वहाँ से मैंने वीडियो बना ली थी, बाकी मैंने बनाई नहीं थी। तो मेरे को ये था कि अक्षय ना उठ जाए तो जल्दी जल्दी, क्योंकि कैमरा सेट करने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया था। जहाँ से मेरे को ध्यान रहा था वहाँ से कर दिया था मैंने। जितना मेरे से हो सका मैंने उतना दिखा दिया था आप सबको। और अब जैसे अकेले हैं घर पे, तो मेरे को यही है कि मैं जब तक वो लोग आते हैं, मम्मी तो खैर वहीं रहेंगे, मुकुल के पापा आएंगे तो मैं इतने से सफाई कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा काम होता नहीं है, मुकुल मुकुल का ही होता है। वैसे हम तो जैसे इतना खाना वगैरह भी और सब्जी वगैरह भी नहीं, क्योंकि हम तो दही के साथ भी खा लेंगे, सब्जी मैं एक ही टाइम बनाऊँ। और ये देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। नहा ली थी मैं और फिर पूजा करने के लिए आ गई थी। सुबह का टाइम ही है ये। तो मुकुल के पापा थे नहीं, तो मैंने आज मेरी बारी थी पूजा करने की, तो मैं पूजा कर रही थी। मुकुल उठ गया था, अक्षय उठा नहीं था, तो फिर मैं सोचा इतने पूजा कर लेती हूँ। जब मैं पूजा कर रही थी तभी अक्षय बीच में ही उठ गया था। और ये तुलसी जी को पानी दे के आई थी, मैं जल चढ़ा के आई थी। तो मैं शाम के टाइम ही पूजा करती हूँ, सुबह के टाइम मुकुल के पापा ही पूजा करते हैं। और मैं पूजा कर रही थी, इतनी देर में ही अक्षय उठ भी गया था। वैसे जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठी थी तभी उठा था वो, पहले उठा नहीं था। तो फिर मुकुल भी टीवी देखता रहा, मुकुल ने भी गेट नहीं खोला, वो काफ़ी देर तक रोता रहा जब तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और ये देखिए साथ में ही मैंने टीवी में भजन लगाए थे, तो मुकुल को ये था कि मैं कार्टून देखूं, फ़ोन ले लूं या टीवी में एक तो मेरे को मिले ही मिले। और ये देखिए मैं अभी घी गरम करके लेके आई हूँ जोत करने के लिए। तो अब मैं दिया वगैरह जलाऊंगी। तो सुबह सुबह का टाइम होता है, ये टाइम था, 8 बज ही गए थे मेरे को। सफाई वगैरह करने लगी थी, तो आज मैंने पूरे ड्राइंग ये लॉबी की लगा लो, पूरी लॉबी की सफाई की थी। तो 8 बज ही गए थे मेरे को। तो फिर मैंने पर्दे वगैरह सब अच्छे तरीके से उतार दिए थे धोने के लिए। मैं क्या लॉबी लॉबी का तो हो जाएगा सफाई का काम, फिर भी दिवाली तक एक बार और हो ही जाएगी सफाई करने वाली।
फिर मैं पूजा करके बाद में मुकुल को दूध वगैरह ही दिया था। और ये देखिए, ये आ गया मेरे को बोलने के लिए कि मम्मी अक्षय उठ गया है। मैं कहा चलो आ रही हूँ मैं 1 मिनट। तो ये देखो, गेट नहीं खोल के आया है, ये जाके बेड पे बैठ गया और वो रोता रहा इतनी देर। तो फिर मैंने भी जल्दी जल्दी करके पड़ी थी। यही हो जाता है कि हम पूजा करने के लिए बैठते हैं और अक्षय का ये है कि वो रुकता नहीं है या फिर किसी के पास आता नहीं है। जब वो सोता है उठता है तो सबसे पहले उसने मेरे पास ही आना है। और ये देखिए, मुकुल को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था साथ में और अक्षय बेड पे बैठा हुआ है, अपना टीवी देख रहा है। और मैंने ये दुपट्टा फोल्ड करके ही रख दिया साथ के साथ। इधर उधर गिरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अलमारी में रख दूंगी। और इधर की ये आ गई थी मैं, और उनको दूध वगैरह दे के फिर मैं आ गई थी इस कमरे का सारा सामान उठाने के लिए, बिस्तर वगैरह। क्योंकि अभी अक्षय उठा था तो झाड़ू पोछा मैं बाद में करूँगी, पहले मैंने किया नहीं था ना, मैंने आप सबको बताया ही था। क्योंकि फिर ये वाला रूम रह जाता है। तो अभी रात को हमने बेडशीट बिछाई नहीं थी, मैंने उतार दी थी, कपड़े धोने थे इसलिए मैंने उतार के ही रख दी थी वो। फिर नहीं बिछाई, मन नहीं कर रहा था। और वैसे भी शाम के टाइम बिल्कुल थक गई थी मैं, ऐसे ही सर में दर्द हो रखा था। तो फिर मैंने सोचा मैं चलो आज ऐसे ही लेट जाएंगे। तो 9 बजे हम सो गए थे, जल्दी ही सो गए थे रात को, क्योंकि बिल्कुल थकावट सी हो रखी थी मेरे को। और सुबह भी फिर मेरे को जल्दी उठना था, इसके मामा जी को जाना था। तो फिर मैंने नहीं कहा चलो आज ऐसे ही लेट जाते हैं। फिर अभी ये देखना, ये बेडशीट बिछा दूंगी मैं। रात के टाइम तो बस लगभग 9 बजे नींद आने लग जाती है। किस किस को आती है, थक जाते हैं पूरा दिन बस काम ही होता है घर वाला। सुबह का करके ख़त्म करते हैं, फिर दोपहर का हो जाता है, दोपहर का ख़त्म करते हैं, फिर शाम का हो जाता है। शाम के टाइम ये है कि 7:30 बजे मैं इनको खाना खिला देती हूँ, 8 बजे फ्री हो जाती हूँ अपने काम से। बाई चांस ही लेट होती हूँ, वरना मैं शाम के टाइम जल्दी ही फ्री हो जाती हूँ। फिर ये है कि लक्ष्मी भाग्य जीटीवी पे जो सीरियल आता है वही देखती हूँ मैं। इसके पापा भी मम्मी भी हम सभी वही देखते हैं, हम सबको पसंद है। फिर हम इस वाले रूम में आ जाते हैं अंदर, 8-9 बजते ही वो वाला सीरियल ख़त्म होता है। फिर हम लोग अंदर आ जाते हैं सभी। और ये देखिए, ये मेरी हेल्प कराने के लिए आया था कि मैंने बिछानी है ये चादर, तो मेरी हेल्प ले लो मम्मी आप। मैं ठीक है भाई, मेरे से तो होता नहीं है काम, तुम लोग ही करोगे। तो ये देखिए, मैंने कॉम्ब वगैरह कुछ नहीं किया था, तो बस अभी बेडशीट बिछाने के बाद ही मैं कॉम्ब करूँगी। क्योंकि मेरे को भी यही था उस टाइम कि मैं पूजा करने बैठूँगी और अक्षय उठेगा, और वही बना कि मैं पूजा करने के लिए बैठी और अक्षय उस टाइम पे उठ ही गया था। और इसको पता है कि यहाँ पे वीडियो चल रही है, तो ये देखता रहता है, देखना। और ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर रखी है, स्लो नहीं है। तो ये देखिए, बस इसको फ़ोन चाहिए अब। तो इधर मैं आ गई थी कॉम करने के लिए, और अक्षय बोल रहे मेरे को फ़ोन चाहिए, हेलो गाइस बोलना है मेरे को। ये देखो, फिर बाहर चला गया वो, मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया। तो मैं अच्छे से एक बार होता है कपड़े वगैरह कर लूँगी। और ये वीडियो है मंगलवार का, और आज वीरवार को ही जाएगा ये, क्योंकि बुधवार को मैंने नए कोई वीडियो शूट किया था, तो कोई वीडियो था नहीं और टाइम भी नहीं मिला था मेरे को, क्योंकि मुकुल का पेपर था उस दिन। तो लेट ही हो गई थी मैं काम करते करते, क्योंकि थोड़ी बहुत और सफाइयाँ हो जाती घर में, तो मैं वो करने लगी थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था बुधवार को। तो ये जाएगा वीडियो वीरवार को। एक दिन बीच में ना ही मैंने कोई वीडियो शूट किया था, उस दिन मैं सफाई पे ही लगी हुई थी। ऐसे एक एक करके करती हूँ, ज़्यादा मुझसे होती नहीं है, साथ में मेरे को फिर जो डस्ट होती है वो सर में चढ़ जाती है, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। और ये फिर से आ गया है अक्षय, और इसको ये वाली टी शर्ट बड़ी अच्छी लगती है, पजामे वही है उस दिन मैं बता रही थी ना आपको उस वीडियो में कि इसको ये अच्छी लगती है, तो वही वाली है ये पजामे ज़्यादा करके निक्कर जो होती है ये डालता है, तो अच्छे से ये देखिए रेडी हो गए हैं। और अब अपना बाकी का काम करूँगी। और ये पैंट जो मैंने डाली हुई है ना, ये थोड़ी देर बाद मैंने निकाल दी थी, फिर रेड पजामे डाले
क्योंकि ये ना बिल्कुल टाइट लगी थी। ऐसे तो अच्छी लग रही है, जब बैठते उठते हैं तब टाइट थी। तो फिर मैंने ये दोबारा फिर चेंज की, काम होने के बाद ही चेंज की थी, पहले नहीं की। क्योंकि मेरे को ये था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, फिर बच्चों को खाना भी खिलाना है। बच्चों का ही हो जाता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तो कि हाँ उनको भी खाना, दूध वैसे दे दिया था, फिर खाना रह गया था, बाद में खिलाया था मैंने इनको। और ये देखिए मैं आ गई हूँ बाहर, अंदर से झाड़ू वगैरह लगा के लेके आ गई थी मैं। तो अब मेरे को बाहर से धोना था, और ये मेरे पीछे पीछे आया हुआ है, और मुकुल की चप्पल डाली हुई है अक्षय ने। तो मेरे को बाहर से धोना था, तो ये पहले अच्छे से तरीके से सामान उठाऊंगी। और रात को हुई थी बारिश, तो आज ही मैंने कपड़े नहीं रखे हुए थे बाहर, वरना मैं कपड़े सुखा के सोती हूँ। तो चलो अच्छी बात है ये तो, कि ठीक हो गया, कपड़े नहीं भीग गए। और ये लकड़ियाँ थी हवन वाले दिन, तो लेके आए थे ऊपर से इसके पापा स्टोर में से, तो ये नीचे ही रह गई थी, गीली होगी, फिर अब सूखेगी, इतने मैं इनको यहीं रख दूंगी, फिर बाद में ऊपर स्टोर में लगा देंगे इनको। और अब मैं ये धोने लगी हूँ, अच्छे तरीके से धो दूंगी इसको। और इसको बोल रही थी मैं बार बार कि चला जा अंदर, चला जा, गिल्ला है यहाँ पे, फिर ये रोएगा। तो अब ये जाएगा नहीं, पर सीढ़ियों पे बैठ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ ही जाना है इसने। और पौधे भी बिल्कुल पानी नहीं है, सूखे हुए हैं। और ये डस्टबिन देखो, सुखाया था मैंने, सुबह ही सुखाया था, रात को धो दिया था मैंने। बाथरूम वगैरह शाम के टाइम ही साफ़ करके सो गई थी मैं, सुबह ज़्यादा काम नहीं होगा, और शाम के टाइम मैं थोड़ा फ्री थी। तो अब आगे ये देखिए, टाइम बहुत लगता है धोने में भी, पर मेरे को पोछे से ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें पोछा लगाऊं, धो दूं, धो करके फिर स्टैंड वाले पोछे से इसमें पोछा लगा देती हूँ। वैसे पोछा मेरे को नहीं लगता कि, आज फिर गाड़ी भी नहीं थी तो इसलिए मैंने धो दिया था। और ये भाभी के ऊपर जो मेड है वो आ गई थी साथ में ही, तो उनका चलो साथ के साथ काम हो जाएगा। तो ये 8:30 का ही टाइम होगा, 8 8:30, हाँ ऐसा ही टाइम लगा लो, क्योंकि 8:30 हो ही गए थे मेरे को। तो ये 8:45 9 बजे आ ही जाती है, काफ़ी बार थोड़ी जल्दी भी आ जाती है। तो ये आती है तब मैं झाड़ू लगाती हुई मिलती हूँ। तो आज मैंने झाड़ू अंदर से लगा दिया था, पोछा लगा दिया था, बार बार का छोड़ा था। अब मैं ये भी कर दूँगी, और इन पौधों में पानी दे दूँगी। और तुलसियाँ बहुत सारी हो रखी है, ये पानी दे रही हूँ, वहाँ पे भी बड़े बड़े गमले में भी तुलसी है। और ये एक बड़ा इस साइड रखा, उसमें भी तुलसी है। अपने आप ही हो गई थी, मैंने बस एक ही गमले में तुलसी लगाई थी, तो अपने आप हो गई फिर सारे गमलों में। क्योंकि उनका बीज थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिरता रहा ना, तो सूखा, इसीलिए फिर वो सारे पौधों में ही हो गई थी। और मैं ये साइड से धोने, उस साइड से धो के आ गई थी, तो अब मैं इस साइड से धो दूँगी इसको अच्छी तरीके से। बाइक खड़ी हुई थी, एक बाइक इसके मामा जी लेके चले गए थे, तो एक ये यहाँ खड़ी हुई थी। तो बस हो ही गया काम, फिर खाना खाने का रह गया, मेरा खाना बनाना ही रह गया था अब, और तो कोई काम नहीं था। बस हमें नहा भी लिए थे, अक्षय और मुकुल को नहलाना है बस, और खाना बनाना, बस 2 काम रह गए। और सब पढ़ाई वो उसको दे के आई थी साथ में। और मैंने अभी देखा कि किचन में पंखा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा कैलेंडर हिल रहा है, वीडियो ये करते हुए, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए देखा था मैंने अभी, तो ध्यान में आया, क्योंकि पोछा लगा के आई थी तो मैंने उस टाइम चला दिया था। तो ये देखिए, ये भी बस वाइपर लग गया है, तो स्टैंडिंग वाले पोछे से अच्छी तरीके से पोछा भी लगा दूंगी ऊपर से, फिर अच्छा हो जाएगा। और गाड़ी खड़ी नहीं होती तो यही होता है कि धो दूँ, गाड़ी खड़ी होती है तो पोछा इजी लगता है कि पोछा लगा दें। तो आज गाड़ी थी नहीं, ऑफिस में खड़ी करके गए हैं इसके पापा, फिर मैंने सोचा चलो आज धो ही देती हूँ। फिर आने के बाद वही दिक्कत फिर से शुरू हो जाती है कि हाँ कैसे धोएं, क्योंकि ये बाइक खड़ा है, फिर यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, थोड़ी सी जगह ही बचती है उसमें, फिर मैं पोछा ही लगा देती हूँ, वो ईजी लगता है मेरे को। तो ये देखिए वाइपर भी लग गया है, फिर स्टैंडिंग वाले पोछे से पोछा लगा दूँगी। और हाँ, किसी को भी अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर भी करना।
और हर रोज़ वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना कि हर रोज़ वीडियो डालूँ फिर मैं हर दिन एक वीडियो, क्योंकि वैसे तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ कोई देखता है नहीं तो फिर क्या, जब मर्जी। और ये वाइपर और पोछा हो गया था मेरा और ये धो दिया था। अब फिर मैं अंदर अक्षय पता नहीं क्या मांग रहा था मेरे से, तो मैं चली गई थी। फिर उसको देख के फिर आई थी और मेरे को ध्यान नहीं था कि वीडियो मैंने चला के छोड़ा हुआ है। तो बाद में जब मेरे को ध्यान आया तब फिर मैं बाहर आई थी मैं कोई काम के लिए। तब मैंने देखा था कि वीडियो तो चल ही रहा है, मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मैं अपने काम में लगी थी अंदर जाके। तो ओके बाय, फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। किसी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर